बोले एक बार ठाकुर जी को क्या मन में सूझी, रोज तो खेल खेलते थे, कभी गिल्ली डंडा कभी बैट बॉल। आज ठाकुर जी बोलते हैं ग्वाल वालों से, भैया आज एक नयो खेल खेलेंगे। ग्वाल वाल बोले कहाँ खेले वो लाला? बोले आज हम ब्याह ब्याह खेलेंगे, शादी। ग्वाल वाल बोले भैया यूँ कौन सो खेल है? भगवान बोले भैया यूँ तो दुनिया को सबसे बड़ो खेल है, या खेल में तो महाराज बड़े बड़े रंग हैं, सो आज हम ब्याह ब्याह खेलेंगे। ठाकुर जी बोले अच्छा ब्याह ब्याह खेले। फिर भगवान बोले अब ब्याह में यज्ञ करेंगे। यज्ञ होता है ना, विवाह में यज्ञ होना ज़रूरी है, तो यज्ञ हुआ। यज्ञ में सबने पूछा कि जी ये बताओ यज्ञ में पंडित जी कौन बनेंगे? ठाकुर जी बोले हम ते बड़ो पंडित है कोई दुनिया में? हम सबसे बड़े पंडित हैं, हम यज्ञ करेंगे। बोले तो पे एक आध मंत्र आवे? बोले मंत्र तो ना आवे, पर मंत्र के बाद जो बोले ना वो आवे। बोले का? बोले स्वाहा। इतनो सो बस आवे, यही तो काम चला लेंगे। तो लाला यज्ञ को तो सामग्री चाहिए, तो सामग्री कहाँ से? ठाकुर जी बोले जितने सूखा पत्ता है सबन को इकट्ठा कर लाओ, यही सामग्री बनेगी आज। अब ले करके ठाकुर जी आके स्वाहा स्वाहा करके मंत्र चालू कर, आगे कुछ नहीं आता, स्वाहा। भगवान अब स्वाहा का देखो मतलब तो ये होता है कि जब आप अग्नि को सामग्री देते हैं, अग्नि कौन है? भगवान का मुख है, तो अग्नि में स्वाहा गया मतलब भगवान के मुखमंडल में गया। अग्नि भगवान का मुख है, ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण भी भगवान का मुख होते हैं। ब्राह्मण भगवान, ब्राह्मण के भोजन क्यों कराते? ब्राह्मण भोज, क्योंकि इनके मुख में गया तो इनके उदर में गया, मतलब भगवान के पेट में गया। फर्क कितना, अग्नि में डालते हैं तो आवाज आती है स्वाहा, और ब्राह्मण के मुख में डालते तो खा पी के आवाज आती है आहा। क्या यजमान जी चकाचक भोजन करवाया, क्या माल खिलाए। तो भगवान ने कहा आज हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ हुआ, और यज्ञ के बाद फिर भंडारा भी होता है, यज्ञ के बाद भोजन प्रसादी होती है। तो कन्हैया क्या करें भोजन भंडारा? ठाकुर जी बोले जाओ सारे ब्रज में घोषणा कर दो कल नंद महल में भंडारा होगा। अब सबरे ग्वाल वालों ने जाके डंका बजा दिया, कल नंद महल में सब ब्राह्मणों का न्योता है, कल सब आ जाना, सब चूल्हे नौत जमाओ। चूल्हे नौत समझते हो क्या है जी? हाँ, सारे दे सारे, मतलब चूल्हा भी न्योता चूल्हा जलेगा ही नहीं, सबरे की सबरे आ जाना। तो बोले सबको जा करके ब्राह्मणों को बोल दिया। ब्राह्मण बड़े खुश हुए, क्योंकि नंद महल से न्योता आता था तो बड़े खुशी होती थी कि एक तो खाने को भी बढ़िया मिलेगा और दक्षिणा भी बढ़िया मिलेगी। तो कई ब्राह्मणों ने तो एक दिन पहले ही भोजन बंद कर दिया, वे कल ही खाएंगे, इकट्ठा ही जाके मैया के द्वार पे खाएंगे। सो अगले दिन आ गए सबरे ब्राह्मणों का पूरा टोल की टोल आया, आकर के यशोदा मैया के दरवाजे पर आवाज लगाई, ओ मैया, ओ यशोदा मैया, देखो ब्राह्मण देवता पधारे हैं। तो यशोदा मैया दरवाज़ा खोली, दरवाज़ा खोली, देखो अरे राम राम इतने ब्राह्मण। यशोदा मैया ने पहले तो हाथ जोड़े, सबको प्रणाम किया, और फिर बोली कहिए ब्राह्मण देवता कैसे पधारे? जैसे बोला कैसे पधारे, दो चार तो यही सुन के लुढ़क गए। कैसे पधारे? भैया हम ते पूछ रही है कैसे पधारे, अपने छोरा ते पूछ कैसे पधारे। तुम्हारे छोरा ने बुलाए चूल्हा नौत को, नौतो भेजो हमारे घर पे, मतलब पूछो वह बुला के। भैया ने डांट लगा के कहीं इधर आ, ये क्या कह रहे हैं सब ब्राह्मण देवता, तुमने बोला आज भंडारा? तो हंस के बोले मैया देखो यज्ञ था नकली, यज्ञ का पंडित नकली, यज्ञ का यजमान नकली, यज्ञ की सामग्री नकली, तो यज्ञ का भंडारा भी नकली। हे ब्राह्मण देवताओं सोचो, तुमने रबड़ी जलेबी रसगुल्ला पाए और दो दो सोने की मोहर अंटी में दक्षिणा में दवाई और राधे राधे।
ब्राह्मण बेचारे मुंह लटका के, भैया इतना सब हमसे करवाया, हम तो कल से भोजन ही नहीं कर रहे थे घर पे। यशोदा मैया ब्राह्मण सेवी है, संत सेवी है। मेरे द्वार पर ब्राह्मण आए और खाली हाथ चला जाए, नहीं। ब्राह्मणों का उचित सम्मान होना चाहिए, उनका भोजन, उनका दक्षिणा उचित सदग्रस्त को करना चाहिए। सो यशोदा मैया ने तुरंत कही, हे ब्राह्मण देवता, वो थोड़ा सा बैठ जाओ, तब तक आप सब बैठ करके अपना कुछ भगवान नाम करो, मैं तुरंत सबको लगवाती हूँ। सबको भोजन में लगवा दिया, भंडारा चालू हो गया और थोड़ी देर में भंडारा बन के मैया ने सबको भोजन कराया। ऐसी ऐसी खुरापाती ठाकुर जी करते कि कोई देखे तो बोले, अरे ये भगवान, ये कैसा भगवान है, ये सच्चिदानंद विग्रह कैसे हो सकता। अरे इंसानों की छोड़ो, जो खुद ब्रह्मा जी, इंद्र जी, जो जाकर के भगवान से कह के आए थे ना, भगवान अवतार ग्रहण करो, उनकी बुद्धि धोखा खा गई। वो ना समझ पाए कि ये साक्षात भगवान है। ऐसे ब्रज के ठाकुर की रंग बिरंगी लीलाएं। धीरे धीरे भगवान की लीलाएं आगे बढ़ी। माखन चोरी लीला करी, भगवान ने माखन चुराया। फिर श्री ठाकुर जी 5 वर्ष की अवस्था में गाय चराना आरंभ करते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में श्री ठाकुर जी गैया चराते हैं। घर से निकले, यशोदा मैया को बोले, मैया हम गैया चराएंगे। इस गौचारण लीला से पूर्व भी भगवान ने कई लीला की हैं, पर हम थोड़ा समय को देखते हुए, जैसे ब्रज की माटी खाई, मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया, यमलार्जुन का उद्धार किया। मैया ने दाम में, उदर में रस्सी बांधी, दाम बांधा, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा दामोदर भगवान। कार्तिक महीना आता है, उसमें ब्रज में सबसे पवित्र कार्तिक महीना माना जाता है। दामोदर भगवान की पूजा होती है और दीप दान किया जाता है। भगवान को कार्तिक माह में सारा दुनिया भर से लोग वृंदावन आते, यमुना जी में दीप दान करते, और ये परंपरा बहुत पहले से चलती आ रही है। एक बार यशोदा मैया सारे गोपियों को लेके दीप दान करने गई थी। दिया, कन्हैया भी संग संग गए। मैया जानती है तो बड़ा नटखट, एक जगह टिकता नहीं, पर मैया ने डांट के कही, देख कन्हैया, यहीं चुपचाप घाट पे बैठो रहियो, हिलियो मत यहाँ ते। बोले ठीक है मैया, आप जाओ, आप जाके सब दिया करो, मैं यहीं बैठ गए। अब गोपी दीप दान कर रही, दिया यमुना जी में प्रवाहित करी। अब यहाँ तो प्रवाहित करती हैं, पर थोड़ी आगे जाके देख रही दिया गायब, सब दिए गायब होते जा रहे। तो जैसे दिए गायब हो गए तो सबने देखा क्या हुआ क्या हुआ, तो देखा कि एक कहीं कोने में ठाकुर जी खड़े, सबरे दियों को अपने हाथ में लेकर के, गोद में लेकर के ठाड़े। तो मैया ने आके फिर लाला को डांट लगाई, अरे कन्हैया क्या कर रहा है। तो ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, और ये सब जवाब हम सब के लिए है। क्या कर रहा है। तो मुस्कुराते हुए कन्हैया ने कहा कि डूबतों को बचा रहा हूं। ये सारे दिए डूब रहे थे और मैं किसी को डूबता नहीं देख सकता, उसको पार उतारना ये मेरा काम है। तो मैया ने कहा डूब तो सब सारे दिए रहे, तू क्या सबको बचाएगा। भगवान ने कहा नहीं, सबको नहीं, पर जिन दियों का मुख मेरी तरफ है उनको मैं कभी डूबने नहीं दूंगा। डूब तो सारी दुनिया रही है, सारी दुनिया डूब रही है। कल परसों हमने गाया ना, संसार समुंदे तार गोविंदे, सारी दुनिया डूब रही है, लेकिन जिसका मुख श्री कृष्ण की ओर होगा, श्री कृष्ण वादा करते हैं कि उस व्यक्ति को, उस आश्रित को मैं कभी डूबने नहीं दूंगा। इतिहास गवाह है, जो जो समर्पित हुआ, जो जो भगवान के प्रति जिसने समर्पण भाव किया, उसकी नैया को ठाकुर जी ने पार लगाया। तो ऐसा भगवान दीपदान के माध्यम से ये शिक्षा देते हैं।